इन्होंने जो रचना लिखा ये रामचरितमानस से है, धनुष भंग शीर्षक से। और समझे ना, इनकी ये रचना जो है रामचरितमानस के धनुष भंग शीर्षक से है। अर्थात रामचरितमानस के बालकांड में जब राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ठीक है, तो अब उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने स्वयंवर का वो दिन तारीख रख दिया। जिस दिन स्वयंवर था बहुत दूर दूर से लोग आए, समझे ना, बहुत दूर दूर से लोग आए, लेकिन कोई भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। समझिए ना, शिव जी के धनुष को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। अंत में निराश होकर के महाराज जनक को यह कहना पड़ा कि हे देश देश के राजागण में किसी कहूँ बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। समझ गए, महाराज जनक को ये बात कहना पड़ा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और इस बात को जब लक्ष्मण जी ने सुना, ये कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी वहां हैं। लक्ष्मण जी इस बात को जब सुने तो उठ खड़े हुए। उन्हें यह बात जरा सा भी अच्छा नहीं लगा ना, उन्हें इस बात का जरा सा भी वो नहीं लगा कि ये बड़े अच्छी बात कर रहे हैं। उन्हें बहुत खराब लगा और उठ करके तुरंत राजा जनक की बातों का प्रतिकार किए। और उन्होंने महाराज जनक से ये कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राजा, संसार के किसी भी राजा को इस बात का अधिकार नहीं है कि जिस सभा में अयोध्या से कोई भी उपस्थित हो और ऐसी बात कहे। तात्पर्य कि अयोध्या का कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में अगर उपस्थित है तो जिस सभा में उपस्थित है वहां के राजा को यह अधिकार नहीं होता है कि इस तरह से बात कहे जैसा महाराज जनक ने कहा है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महाराज जनक जी, आपने जो कहा है वो सरासर गलत है, झूठा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो, क्योंकि यहाँ अभी अयोध्या के 2 वीर बाकी हैं ना। उनके कहने का मतलब यही था कि अयोध्या के 2 वीर अभी यहाँ बाकी हैं, जिन्होंने धनुष उठाने के लिए अपने स्थान से खड़ा होना भी अच्छा नहीं समझा है। ठीक है, तो इसके बाद श्री रामचंद्र जी उठते हैं, धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। तो धनुष तोड़ने के लिए, अच्छा उससे पहले ये भेष में लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, भूप सहस्र दस एक ही भारा, चाहब उठाओ उठब न पारा। और ये भी लिखा है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर गापा, सोधन राजकुंवर का देहु, बाल मराल की मंदिर ले। लिखा है इसमें, इसी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब महारानी सुनैना ने यह सुना, देखा कि सुना भी और देखा भी कि राम जैसे छोटे से बालक, राम बहुत छोटे थे उस समय, छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें बड़ा दया लगा राम की छोटी सी और भोली सी सूरत देखकर। सुनैना को बड़ा आश्चर्य सा लगा कि जब बड़े बड़े राजा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण मीन्स बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे प्रतापी राजा ने धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप कर गापा। और संसार के जो राजा, प्रतापी राजा हैं, आए हैं और सब धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े और हार गए, धनुष हिला तक नहीं पाए। सोधन राजकुमार का धनुष, ऐसे धनुष को छोटे से राजकुमार को दिया जा रहा है, बाल मराल की मंदिर नहीं। अर्थात यह तो ऐसी घटना हो गई कि बाल मराल के हंस के छोटे से बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए, हंस के छोटे से बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हंस का छोटा सा बच्चा मंदराचल पर्वत उठा ले। यही बात कहा कौन? महारानी सुनैना ने। ठीक है, उसके बाद उनकी सखियों ने उनको समझाया कि जो तेजवान होते हैं उनको छोटा नहीं समझना। इसमें लिखा है कि रानी से उन्होंने कहा है कि तेजवान लव गणिय न रानी। उन्होंने कहा कि रानी जो तेजवान है उनको छोटा नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि सूरज तो देखने में छोटा सा लगता है ना, सूरज देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उदित ताप तब आगा जब वो उदय होता है तो उसके उदय होने तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है ना, तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। तो सूरज को छोटा समझना चाहिए। मंत्र परम लभ जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, बात समझे ना। मंत्र वह छोटा सा होता है जिसके वशीभूत विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों हो जाया करते हैं। मंत्र वह बहुत छोटा सा होता है जिसके वशीभूत हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो क्या उस मंत्र को हम छोटा समझ ले ना। यहाँ लिखे हैं तुलसीदास जी, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूं ना, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश धर। अब बहुत मत वाले हाथी को, गजराज हाथियों का राजा जो बहुत ही विशाल का है, बहुत ही ताकतवर होता है, उसे छोटे से अंकुश से रोका जाता है। अंकुश एक हथियार होता है जिससे हाथी को रोका जाता है। तो वही कही है कि छोटे से अंकुश से उस हाथी को बस में कर लिया जाता है। तो उनके सखियों के कहने का मतलब ये रानी जो तेजवान होते हैं उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। उनके कहने का अभिप्राय ये था कि जिस राम को आप छोटा समझ रही हैं वह राम छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तेजवान है और तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से महारानी सुनैना को उनकी सखियों ने समझाया और लक्ष्मण जी को भी, लक्ष्मण जी ने राजा जनक को अपनी बातों से बता दिया कि जहां अयोध्या का कोई व्यक्ति उपस्थित हो वहां किसी भी सभा में आपने जैसी बात कही ऐसी बात कहने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जब जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ लास्ट में लिखे हैं, लास्ट में यहाँ तुलसीदास ने लिख दिया कि लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तैसन राम वधे दुन तोरा भरे भुवन भुरी घोर कठोरा ना। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, तुलसीदास जी ने लिखा है कि वही छोटे से रामचंद्र जी जिसको देख करके माता सुनैना को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इस छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए दे रहे हैं, वही श्री रामचंद्र जी धनुष को जब उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े को न लखा, धनुष को उठाते प्रत्यंचा चढ़ाते और तोड़ते। ये तीनों काम इतने तेजी से हुआ कि वहां सब खड़े हैं, देख सब ठाड़े, देखने के लिए सब ठाड़े अर्थात खड़े हैं, लेकिन को न लगा। ठीक है। इतना पूर्ति में वह कार्य हो गया कि वहां पर कोई देख भी नहीं पाया। बात समझे ना। तो कहने का मतलब ये कि तुलसीदास जी ने इस धनुष भंग में जो लिखा है, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़े हैं, माता सीता का विवाह उनके साथ हुआ है, तो रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और यही देवता लोग चाहते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी धनुष को तोड़े। कारण उसमें और चाहे जो हो, किंतु आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि माता सीता लक्ष्मी की अवतार है ना, माता सीता लक्ष्मी की अवतार है और भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। तो माता सीता लक्ष्मी की अवतार, विष्णु अवतार भगवान श्री रामचंद्र से ही तो शादी होगी, क्योंकि विष्णु जी और वो माता सीता सॉरी लक्ष्मी जी दोनों एक साथ रहते हैं, तो यहाँ अलग कैसे हो सकता है। अगर रावण तोड़ देता तो जनक जी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रावण से ही शादी करनी पड़ती, लेकिन रावण में इतनी हिम्मत कहाँ तोड़ पाए, क्योंकि आगे जो लिखा है इसमें वहां पे लक्ष्मण जी ने कहा है, जिसको जन्म कमर नहीं बोला धर्म धर्म धन वीर में डोला राम चाहे शंकर गंधोरा वो सजग सुनी आए सुना। बात समझे ना। लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं तो लक्ष्मण जी ने सभी को सचेत किया, वो सजग सुनी आयस मोरा, पूरा आयस अर्थात आदेश सुन लो। आदेश हल्का नहीं होता, आदेश एक तरह का वो होता है ना, बड़े बड़े शब्दों में कहा जाता है। और उन्होंने कहा हो सजग सुनी आयस मोरा,
उन्होंने कहा ये मेरा आदेश है और मेरे आदेश को सुनकर के सभी लोग सजग हो जाइए। कहीं कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए ना, कहीं कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। दिशि कुंजरम कमठ दिशाएं हाथियों, कच्छप, वाराह इत्यादि ये माना जाता है जिसके ऊपर पृथ्वी का भार है। ठीक है, माना जाता है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है, और ये भी माना जाता है कि कच्छप यानी कछुआ के पीठ पर टिकी है। ठीक है, दिशाएं इसको दिशाएं 10 हैं, दिशाएं अपने अपने जगह से पकड़े हुए हैं। तो जहां जहां भी लक्ष्मण जी को यह आवाज था कि इस जगह से पृथ्वी को पकड़ा जा सकता है, पृथ्वी को स्थिर रखा जा सकता है, सबको सचेत किया उन्होंने। और इसके बाद जब श्री रामचंद्र जी ने